Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to read वाणी ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 8. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10. चैप्टर का टाइटल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण भूतकाल. अपूर्ण भूतकाल. तो आइए लेट्स स्टार्ट. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस अगर होता है तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. मैं अपना पाठ याद कर रहा था. आई वॉज लर्निंग माई लेसन. मैं सर्कस देख रहा था. आई वॉज सीइंग अ सर्कस. वह झूठ बोल रहा था. ही वॉज टेलिंग अ लाई. वे हॉकी खेल रहे थे. They were playing hockey. लड़के शोर मचा रहे थे. The boys were making a noise. तो आप देखेंगे कर रहा था, रहे थे. तो पहचान क्या होती है इन वाक्यों की? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं. इस काल के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य पास्ट टेंस भूतकाल में हो रहा था तथा समाप्त ही हुआ था, यानी कि बीते हुए समय में कोई कार्य स्टार्ट हुआ था और जस्ट अभी समाप्त हुआ है. इस काल के वाक्यों के कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है. फिर नेक्स्ट देखते हैं अनुवाद के नियम. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय था, थे की अंग्रेजी वॉज तथा वर लगाते हैं. इसके साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगता है, यानी कि पास्ट के लिए हम वॉज वर का यूज करते हैं और क्योंकि कंटिन्यूअस है इसमें तो आईएनजी तो लगेगा ही वर्ब में. वॉज या वर का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं, यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर आएगा. वाक्य का प्रारूप क्या होता है? इसमें फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट लगता है. तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं इसकी. निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए. तो माही गाना गा रही थी. माही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. सुनार एक अंगूठी बना रहा था. द ज्वेलर वॉज मेकिंग अ रिंग. लोग बाग में बैठे हुए थे. द पीपल वर सिटिंग इन द पार्क. धोबी कपड़े धो रहे थे. द वॉशरमैन वर वॉशिंग क्लोथ्स. अंधेरा बढ़ रहा था. इट वॉज डार्कनिंग. शिवम नदी में नहा रहा था. शिवम वॉज बाथिंग इन द रिवर. वह दिल्ली जा रहा था. ही वॉज गोइंग टू दिल्ली. कल जादूगर तमाशा दिखा रहा था. Yesterday the magician was showing magic tricks. नाई बाल काट रहा था. The cobbler was cutting the hairs. साधु पूजा कर रहा था. The saint was worshipping. तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं. आगे देखते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए इनकी, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे पहले नेगेटिव के. मैं दिल्ली नहीं जा रहा था. I was not going to Delhi. वह मेरी सहायता नहीं कर रहा था. He was not helping me. तुम दरवाजा नहीं खोल रहे थे. You were not opening the door. हम कल प्रदर्शनी देखने नहीं जा रहे थे. We were not going to see the exhibition yesterday. अनुवाद के नियम क्या है इसमें बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते समय वॉज वर के बाद तथा आईएनजी लगी हुई क्रिया की प्रथम अवस्था के पूर्व
नॉट का प्रयोग करते हैं। वॉज या वर का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं, वो तो हमें पता है कि सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा और प्लूरल है तो वर आएगा। तो प्रारूप क्या होता है? फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट, ये आपका फॉर्मेट रहता है। तो आइए नेगेटिव की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आइए नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पक्षी वृक्षों पर नहीं बैठे थे। द बर्ड्स वर नॉट सिटिंग ऑन द ट्री। बच्चे नहीं रो रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट क्राइंग। तुम शोर नहीं मचा रहे थे। यू वर नॉट मेकिंग नॉइस। नेक्स्ट है, वे छात्र कहीं नहीं जा रहे थे। दो स्टूडेंट्स वर नॉट गोइंग एनीवेयर। मेरा भाई मुझे नहीं पढ़ा रहा था। माई ब्रदर वॉज नॉट टीचिंग मी। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी। शी वॉज नॉट स्टडिंग इंग्लिश। सुबह पानी नहीं बरस रहा था। इट वॉज नॉट रेनिंग इन द मॉर्निंग। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। द फादर वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। शेर अपनी गुफा में नहीं सो रहा था। द लॉयन वॉज नॉट स्लीपिंग इन हिज डेन। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं आपके पास कंटिन्यूअस में। तो एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या वह उपन्यास पढ़ रहा था? वॉज ही रीडिंग अ नॉवल? क्या तुम वहां खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग देयर? क्या वे घूम रहे थे? वर दे वैंडरिंग? वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे? वाई वर दे नॉट डूइंग देयर वर्क? वह उसको क्यों सता रहा था? वाई वॉज ही टीजिंग हिम? अनुवाद के नियम क्या होते हैं? यदि प्रश्नवाचक वाक्य का प्रारंभ का शब्द क्या हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते, बल्कि वॉज या वर को ही कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। इसके बाद कर्ता तथा क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे आदि हिंदी वाक्य के बीच में हो तो उनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं, बाद में वॉज वर कर्ता के अनुसार लगाते हैं। यदि प्रश्नसूचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं और पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट क्या होता है? यदि वाक्य का प्रारंभ शब्द क्या हो तो वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट। इस तरह से हम करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला सेंटेंस है, क्या खिलाड़ी दौड़ रहे थे? तो वर द प्लेयर्स आर रनिंग। क्या माली पौधों को पानी दे रहा था? वॉज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स? क्या पेंटर पेंट कर रहा था? वॉज द पेंटर पेंटिंग? क्या वे लॉन में बैठे धूप खा रहे थे? वर दे टेकिंग सन बाथ इन द लॉन? वह उस समय कहाँ उतर रहा था? वेयर ही वॉज डिसेंडिंग देन? कितने लड़के व्यायाम कर रहे थे? हाउ मैनी बॉयज वर डूइंग एक्सरसाइज? क्या वे कहीं जा रहे थे? वर दे गोइंग एनीवेयर? वह अपना समय कहाँ नष्ट कर रहा था? वेयर ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम? क्या ओजस स्कूल जा रहा था? वॉज ओजस गोइंग टू स्कूल? क्या तुम सच बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग ट्रूथ? तो इस तरह से आपने पास्ट कंटिन्यूअस में एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं
ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।